ये जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र के लगे होने पर, केवल संधारित्र यानी केवल सी लगा होगा। संधारित्र को हम किससे शो कहते हैं? सी से। तो केवल सी यानी यहाँ पे जो हमारा डायग्राम रहेगा, डायग्राम में केवल क्या रहेगा? सी रहेगा। तो समझ गए? चित्र बन के हमारा कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। भैया आ जाओ, चित्र बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ पे AC लिख देंगे। यहाँ पे यदि हम दोनों बिंदुओं के मध्य क्या देखें? विभवांतर, तो क्या हो जाएगा? BC बराबर क्या हो जाएगा? IFC। BC बराबर क्या हो गया? IFC। ये तो विभवांतर हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम की भाषा। तो माना संधारित्र C के सिरों के बीच किसको लगाया गया है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को। और कुछ तो अब जुड़ा नहीं, केवल संधारित्र C का चित्र बना हुआ है और संधारित्र C के साथ में केवल ये क्या लगा हुआ है? आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा गया है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण हम क्या लिखते हैं? V बराबर V0 साइन ओमेगा t, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश। संधारित्र जो होता है, संधारित्र के मध्य लगी होती हैं प्लेटें। अब चूंकि संधारित्र है क्या? संधारित्र का एक पूरा पाठ है फिजिक्स में, वो है तीसरा पाठ। उसमें हम पढ़ेंगे संधारित्र को डिटेल में, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे संधारित्र में जो प्लेटें लगी होती हैं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश। तो यहाँ पे लगता है आपका फॉर्मूला Q बराबर CV। आवेश यानी क्या हो गया आपका? Q। C यानी संधारित्र के लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है और V यानी क्या हो जाएगा? वोल्टेज। तो क्या हो गया? संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश Q बराबर क्या हो गया? CV हो गया। इसके पश्चात समीकरण 1 से यहाँ पे हम किसका मान रख देंगे? V का मान रख देंगे। समीकरण 1 में V का मान दिया है, यहाँ पे हम किसका मान रख देंगे? V का मान। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या रख देंगे आप? मान। तो क्या हो जाएगा? Q बराबर C तो दिया ही गया है, V का मान रखेंगे V0 साइन ओमेगा t, समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है? यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परिपथ में बहने वाली धारा, माने किसका सूत्र लगेगा आपका यहाँ पर? धारा का। I बराबर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा dQ/dt। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, उसकी क्या ले ली गई है? लिमिट ले ली गई है। तो क्या हो गया आपका? I बराबर dQ/ में क्या हो गया? dt। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं dQ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम Q का क्या निकाल चुके हैं? मान। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? Q का क्या रख देंगे? यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे Q का मान रखने पर, यह शॉर्ट भाषा है, ठीक है? अब I का क्या हो जाएगा? I बराबर D/dt। Q की जगह आप किसका मान लिख देंगे? Q का मान C V0 साइन ओमेगा t। ये स्थिति बन जाएगी। इसके पश्चात अवकलन होगा भैया यहाँ, ठीक है? थोड़ी समय पश्चात होगा, एक स्टेप पश्चात। तो ये हमारी जो स्थिति बनी है I बराबर, इसमें से हम क्या कर लेंगे? जो CV0 है, CV0 को बाहर लिख देंगे, बाकी D और यहाँ से क्या रहेगा आपका? साइन
ओमेगा टी अपॉन में क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। ये अपना डी अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी ऐसा लिखा होता है। यदि आप इस सूत्र को देखेंगे तो डी अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी होगा। माने लिखा तो यही है, स्थिति तो यही हो जाएगी। इसका अपन क्या ले लेंगे, अवकलन ले लेंगे। अब ध्यान दें बायोलॉजी वाले, इतने पूरे का मैथ के अकॉर्डिंग अवकलन लिया जा रहा है। तो अब हमें ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि जब हम डी अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी का अवकलन लेते हैं तो उसका अवकलन होता क्या है। तो पहले तो इतने को तो हम लिख ही दें। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर सी भी जीरो। अब डी अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, कॉज ओमेगा टी, अच्छा ओमेगा टी इंटू ओमेगा। समझ में आया, सूत्र लगा है। और यहाँ पे अपना आप वहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा टी तो लिखा नहीं मिलेगा, वहाँ पे तो ए बी ऐसा लिखा होता है इंटू में। तो यहाँ पे अपन ने देखा इसका अवकलन लिया गया इस वाले स्टेप का, डी अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी का अवकलन सूत्र होता है मैथ में अवकलन वाला पोर्शन, उसका उसके हिसाब से अपन चले तो कोच ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ गया। ये हमें सीखना पड़ेगा। ऐसा आप करेंगे कि इसको लिख देंगे, बराबर में हम क्या लिख देंगे काफ़ी में याद करने के लिए, कोच ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ऐसा आप काफ़ी में लिख लेंगे साइड में। इसके पश्चात फिर से जो हमें जो स्टेप प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, आई बराबर सी भी जीरो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको हम व्यवस्थित करके यदि लिखेंगे तो आई बराबर ये जो हमारा ओमेगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कैसे है इंटू में है तो हम इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी भी जीरो इंटू में क्या हो गया ओमेगा। अब क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, क्या बचा कॉस ओमेगा टी। फिर से यहाँ पे अपना फार्मूला लगेगा। यहाँ पे हम सूत्र जो लगाएंगे, यहाँ पे हम सीधा सूत्र ही लिखे देते हैं। त्रिकोणमिति का जो सूत्र यूज किया जाता है, कॉस थीटा बराबर, माने थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, ओमेगा टी लिखा है। माने जो ओमेगा टी है वो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है वही क्या है अपना ओमेगा टी है। यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा। ये सूत्र लगा है त्रिकोणमिति का, इसको लिखें आप, लिख दें। ये तो ऐसे भी लिखा, हाँ माइनस वाला भी होता है, चिंतित ना हो, माइनस वाला भी होता है। आपकी चिंता हमें पता है, अगले स्टेप में अगला वाला जो होता है उसमें माइनस वाला लगता है। यहाँ पे हम देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, माने 90 प्लस थीटा है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थीटा प्लस 90, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे, तो मान रखने पर आई का क्या हो जाएगा, आई, ये तो हमें पूरा लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी जीरो ओमेगा, ये हो गया। अब है हमारा ओमेगा टी माने कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो आएगा अपना साइन, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, साइन हो गया। अब क्या है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, थीटा माने ये वाला थीटा, और ये थीटा माने ओमेगा टी, समझ रहे। थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ओमेगा टी लिखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे, ये आपका 90 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा अपना ये ओमेगा टी। ये समझ में आया। माने ये जो अपन ने देखा ओमेगा टी, माने जो ओमेगा टी है वो अपने सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, थीटा है। तो फिर अपन ने यहाँ पर